Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on 20G question specifically curated from Hindu as well as the Indian Express. बट ये क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज न्यूज एनालिसिस देखिए सो दैट ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकें. अगेन आहा स्लाइड्स पे प्लीज इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो सो दैट यू नो कि क्या आप न्यूज एनालिसिस देखकर आपको क्या चीजें समझ में आई और क्या आप इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस आप आंसर नहीं कर पाएंगे बिकॉज कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैं हमेशा अलग रखता हूं. ओके, पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड लद्दाख बिकेम अ सेपरेट यूटी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. तो या तो आपको पता हो लद्दाख कब यूटी बना था या कब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था. यू कैन इजीली आंसर इट. तो ये दोनों चीज हुई थी आपकी इन द ईयर 2019 में. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट पे आते हैं. सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली प्रोवाइड्स व्हाट. तो सिक्स शेड्यूल में हमने डिस्कस करा है. फिफ्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिक्स शेड्यूल है, दोनों ट्राइबल एरिया से डील करते हैं. बस सिक्स शेड्यूल जो है ये आपका स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट करता है फॉर ट्राइबल एरियाज इन योर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, स्पेसिफिकली इन फोर स्टेट. विच आर दोस फोर स्टेट, ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए. सेकेंड का आंसर हो जाएगा इसलिए ए. थर्ड पे आते हैं. विच ग्लेशियर इन लद्दाख इज नोन एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड. अब बताइए भाई, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड मतलब अगर मैं एल्टीट्यूड पे मेजर करूं सबसे बड़ा बैटलफील्ड जहां पे दो कंट्रीज फाइट करती हैं कौन सा है. तो आई एम श्योर इससे आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि इंडिया जो है वो सियाचिन ग्लेशियर को उसने 1984 में कैप्चर किया था और इसको कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड. इससे ज्यादा हाइट पे जाके किसी दो कंट्रीज ने कभी कोई फाइट नहीं करी है. बट द क्वेश्चन विच आई वांट टू ऐड टू यू, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया ने किस ऑपरेशन के अंदर में कैप्चर किया था. थर्ड का आंसर डी है और आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए. फोर्थ का आंसर देखते हैं. पीओके इज कॉन्स्टिट्यूशनली कंसीडर्ड पार्ट ऑफ व्हाट. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगर आपने मैप देखा है 29 के बाद क्या चेंज किया है गवर्नमेंट ने तो आप इसको इजीली आंसर कर पाओगे. क्वेश्चन है पीओके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में किस पर्टिकुलर यूटी का पार्ट है. क्या वो जम्मू का पार्ट है, क्या कश्मीर का पार्ट है, लद्दाख का पार्ट है या ऑल ऑफ द तीनों का पार्ट है. तो इसका आंसर 2019 के बाद हो जाएगा इट इज पार्ट ऑफ लद्दाख ओनली. तो अगर न्यूज एनालिसिस देखोगे तो उसमें मैप भी ऐड करा है, उसमें मैंने ये चीज अलग से कवर भी करी है. फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी. फिफ्थ पे आते हैं. विच पेयर ऑफ यूटीज वाज क्रिएटेड आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. 370 के एब्रोगेशन के बाद कौन से दो यूटीज को क्रिएट किया गया है. तो अगेन जम्मू कश्मीर और लद्दाख आर दोस पर्टिकुलर यूटीज. तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए. सिक्स पे आते हैं. विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर द एफसीआरए. एफसीआरए जो है 2010 ये कौन सी मिनिस्ट्री करती है. सो कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, पैसा है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी. इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और द आरबीआई, इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो इंटरनल सिक्योरिटी से डील करता है इसलिए होम अफेयर्स इसको डील करती है. सिक्स का आंसर सी है. सेवन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द एफसीआरए. इसमें से कौन सी पावर एफसीआरए की नहीं है. तो रजिस्टर करने की पावर है उसकी, उसको रेगुलेट करने की पावर है और इवन कैंसिल या सस्पेंड करने की पावर है. बट ये यहां पे मर्जर के लिए नहीं बोल सकते कि दो एनजीओ को मर्ज होना पड़ेगा. तो सेवेंथ का आंसर डी होगा. आई वुड से इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो, उसमें थोड़ा लॉजिक यूज करो तो भी आंसर हो सकता है. सेवेंथ का आंसर डी है. विच वॉज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट. इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है. तो महाराष्ट्र में 1969 में अमेरिकन सेंस के साथ बनाया गया था और वो था आपका तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट. तो 8 का आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट पे आते हैं. द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कल्पकम रिप्रेजेंट दिस स्टेज ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम. तो जो PFBR है आपका कल्पकम में, ये ट्रांजिशन इंडिया का फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 बिकॉज ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और ये स्टेज 2 को रिप्रेजेंट करता है. तो 9th का आंसर हो जाएगा बी. In which year did India receive a special energy waiver for global nuclear trade? तो जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हमारे को स्पेशल वेवर मिला था वो किस साल में हुआ था. तो इट हैपेंड इन द ईयर 2008 जब इंडिया यूएस ने एक न्यूक्लियर डील भी साइन करी थी एंड द ईयर वाज 2008. तो 10th का आंसर डी. 11th, who is the current रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. कौन है रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर जो सेंसस की पूरी पर्टिकुलर प्रोसीजर को यहां पे गो थ्रू करेगा. सो दैट इज मृत्युंजय नारायण. मृत्युंजय कुमार नारायण इज द करंट रजिस्ट्रार जनरल. तो 11th का आंसर है बी. विच मिनिस्ट्री कंडक्ट्स द सेंसस इन इंडिया. जो पर्टिकुलर पर्सन है वो तो रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर. ऑफिस तो यही है, इसके ऑफिस को बोला जाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. और ये ऑफिस एक मिनिस्ट्री के अंदर में, और वो मिनिस्ट्री कौन सी है. दैट इज अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हर जगह है. 12th का आंसर ए है. 13 पे आते हैं. व्हाट इज द करंट एनुअल आउटवर्ड रेमिटेंस लिमिट अंडर LRS. आपका जो पर्टिकुलर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो आपका
लॉन्च किया था किसी एक बॉडी ने एक पर्टिकुलर ईयर में, हो सकता है वो आपका क्वेश्चन हो, आई डोंट नो, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। तो ये सब हमने डिस्कस करा है। तो उसकी लिमिट क्या है, कितना पैसा बाहर भेजा जा सकता है? तो पहले तो था सिर्फ 25,000, अब वो हो चुका है 2,50,000 US डॉलर। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस टू इंडिया? कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस है? तो दैट इज यूएस। यूएस में ही पैसा सबसे ज्यादा जाता है और यूएस से ही पैसा सबसे ज्यादा आता है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। इन विच ईयर डिड द सीरियन सिविल वॉर बिगिन? सीरिया का सिविल वॉर किस साल में स्टार्ट हुआ था? तो सीरिया का सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था आपके इन द ईयर 2011, जब आपका अरब रेवोल्यूशन भी जगह जगह पे चल रहा था। तो 15 का आंसर है सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विच रीजन डिड सीरिया लूज टू इजराइल इन 67? तो ये भी हमने अलग से डिस्कस करा है। जो अभी सीरिया के करंट लीडर बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम दैट एरिया ओनली। तो इस तरीके से भी आप कनेक्शन करके इन चीजों को याद कर सकते हो। बट अदरवाइज आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि सीरिया ने कौन सा रीजन लूज किया था इजराइल को इन द 1967 सिक्स डे वॉर? तो वो रीजन था गोलन हाइट्स। तो कैन यू टेल मी कि वेस्ट बैंक जो है, जो इजराइल का पार्ट है, ये किस पर्टिकुलर कंट्री से लिया गया है? गाजा स्ट्रिप है, ये किस कंट्री से लिया गया है? और सिनाई पेनिनसुला किस कंट्री का पार्ट है? तो ये भी आप अगर आप कमेंट बॉक्स में बता सकें। बट 16 का आंसर है डी। 17 WTO स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मैकेनिज्म प्राइमरी एम्स टू डू व्हाट? तो ये हमने आज डिस्कस करा है। स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, प्रिविलेजेस देता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो आई कैन सी कि ऑप्शन बी के अंदर में ये पर्टिकुलर चीज एक्सप्लेन है। तो 17 का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं। विच पोर्टल अलाउ सिटीजन गवर्नमेंट कॉपरेशन फॉर कंटेंट टेक डाउन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इन इंडिया? तो कौन सा पोर्टल है जो यहाँ पे कंटेंट टेक डाउन अलाउ करता है? तो वो है आपका सहयोग पोर्टल। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। 19 पे आता है। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स द तेजस MK1A एयरक्राफ्ट फॉर दी IAF? कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है भाई ये पर्टिकुलर? तो अभी IAF की यहाँ पे डील हुई है किसके साथ में? HAL के साथ में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में, और वो ही तेजस को बना के आपके डिलीवर करेगी। अराउंड 97 MK1A तेजस को यहाँ पे डिलीवर करने वाले अगले 3 से 4 साल के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा वहां पे डाल। ओके, तो 19 का आंसर बी है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द राइडर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो वेरी सून टीम यूएसए और टीम यूरोप के बीच में राइडर कप होने वाला है लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क के अंदर में। और ये जो टूर्नामेंट है राइडर कप, इट्स अ वेरी फेमस टूर्नामेंट, इट्स अ वेरी पॉपुलर टूर्नामेंट इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये डील करता है विद द स्पोर्ट ऑफ गोल्फ। तो 20th का आंसर है डी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 20 जीके क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन आपको आंसर चाहिए किसी क्वेश्चन का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स आल्सो। ओके, सो विद दिस मैसेज लेसन टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।